जय हिंद बच्चों, आई एम पूजा मौर्य, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सब हिंदी नवनीत का चौथा अध्याय नीति के दोहे पढ़ेंगे। नीति के दोहे, जिसके रचयिता रहीमदास जी हैं। रहीमदास जी का जीवन काल 17 दिसंबर 1556 से 1627 ईस्वी तक था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। बच्चों, वे मध्यकालीन कवि थे। वह उनकी प्रमुख पुस्तक ए रहीम दर दर फिरिए आदि है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हमें ज्ञान, जीवन जीने की कला व जीवन में आगे बढ़ने का महत्व बताया है। अब हम सब बच्चों दोहे का भावार्थ समझेंगे। बच्चों, पहला दोहा है, टूटे सूजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। अर्थात यदि आपसे सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार पिरो लेते हैं। उसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार मोती की माला अनमोल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसी भांति सज्जन व्यक्ति भी हमारे लिए अनमोल हैं। दूसरा दोहा है बच्चों, दोनों रहीमन एक से जो लौ बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। अर्थात कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक वे बोलते नहीं हैं तब तक उनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ दोनों का अंतर स्पष्ट कर देती है। अगला दोहा है बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का मत तो रहु चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि प्यार का नाता अत्यंत नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं होता। अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो फिर मिलाना मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों में बीच में गांठ पड़ ही जाती है। अगला है बच्चों, रहीमन ओछे नरनते तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीति। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि गिरे हुए लोगों से न तो दोस्ती अच्छी होती है और न ही दुश्मनी। जिस प्रकार कुत्ता काटे या चाटे दोनों ही अच्छा नहीं होता है, दोनों ही विपरीत होते हैं, उसी प्रकार दोनों से अच्छे और दोस्तों से गिरे हुए व्यक्ति से न तो दोस्ती अच्छी होती है और न ही दुश्मनी। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं 100 का रहीम पछताए। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर ही वृक्ष में फल लगता है, और झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। इसी प्रकार सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। हमें कभी भी दुख के समय पछताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, भेजन हारा और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें या से नीचे नैन। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, हम कहाँ किसी को कुछ देते हैं, देने वाला तो कोई दूसरा ही है, अर्थात ईश्वर है, जो दिन रात इन हाथों से दिलाने के लिए भेजता रहता है। लोगों को व्यर्थ ही भ्रम हो गया है कि रहीम अर्थात वह स्वयं दान देता है, जबकि मेरे नेत्र नीचे झुके रहते हैं कि मांगने वाले को यह भान न हो कि उसे कौन दे रहा है, और दान लेकर कभी भी उसे दीनता का एहसास न हो। या से नीचे नैन, मतलब हमेशा नीचे हमारे जब दान देते हैं तो हमारी नेत्र कैसी होती है, नीचे होती हैं, जिससे उन्हें कभी भी दीनता का एहसास न हो। धन्यवाद बच्चों।